बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में जहां एक तरफ हम आपको पेशावर और लाहौर से खूबसूरत मनाजिर की सैर करवाएंगे, तो दूसरी तरफ एक नहायत ही अंदरनाक वाक़या भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वाक़या एक मासूम सी बच्ची रिजवाना का है, जो बमुश्किल 10 से 12 साल के दरमियान है। इसको उसके घर वाले, यानी सबसे पहले मैं उनके घर वालों पे बात करना चाहूँगी कि वो महज चंद हज़ारों के लिए, कुछ रुपयों के लिए इस बच्ची को एक सिविल जज आसिम के घर में मुलाजमत के तौर पर रखवा देते हैं, जहां पर वो आसिम नामी शख्स जो कि सिविल जज है और अब अपनी पोस्ट से हटाकर एसडीओ बना दिया गया है, और उसकी आला तालीम याफ्ता बीवी सौम्या उस बच्ची के साथ जानवरों का सा सलूक करते हैं। इस बच्ची के मुतालिक चूँकि रिपोर्ट्स काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तमाम तर तफसीलात सामने आने के बाद ही मैं ये बात आप तक पहुंचा सकूं। चूँकि इसकी बच्ची का अब बयान रिकॉर्ड हो चुका है, तो अब तक तो जो उसके वालिदैन दावा कर रहे थे, जो दूसरे लोग बता रहे थे उसके बारे में, जो डॉक्टर्स बयान दे रहे थे, और जो उसकी ज़ाहिरी हालत थी वो देखी जा रही थी, वो सब एक तरफ, और अब जो उस बच्ची का ख़ुद पुलिस को दिया गया बयान वो नहायत ही तकलीफ़ देह है। जब ये बच्ची ये बताती है कि उसको स्टिक्स के ज़रिए, उसको लोहे के राड्स के ज़रिए, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें जो कि चुभने वाली थी उनके ज़रिए उसकी मार पीट किया जाता था, उसके बालों को नोच कर बार बार उसका सर दीवार पर मारा जाता था। ये पोजीशन थी कि उसका सर जगह जगह से फटा हुआ था और उसमें कीड़े पड़ गए थे, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। हत्ता कि ये मियाँ बीवी यानी आसिम और सौम्या नामी दरिंदे, ये दरिंदे ख़ुद एक एक हफ़्ते के लिए कश्मीर की सैर करने चले जाते थे, शायद ये उन्हीं वहीं से ताल्लुक़ भी रखते हों, तो ये वहाँ पर होते थे। और 8 दिन तक ये बच्ची घर में तन्हा होती थी, फ्रिज वगैरह में कुछ भी नहीं होता था, ना ही उसके पास कुछ खाने के लिए होता था। और एक लम्हे को सोचें कि ये बच्ची बेचारी पानी पी पी के गुजारा करती होगी, क्या करती होगी। ये बच्ची इस कदर नागुफ्तबा हालत में थी कि देखने के काबिल भी नहीं थी, और ना ही डॉक्टर किसी तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार थे कि ये बच्ची बच जाएगी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अब ये बच्ची वापस अपने कदमों पर खड़ी हो रही है, और इसके पुलिस के बयान के बाद बहुत से हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। हत्ता कि ये पोजीशन थी, वो बच्ची बता रही है कि वो अपने बच्चों को बॉल देती थी और कहती थी इसके सर पे बार बार ये बॉल मारो। आप सोचें कि उसकी अब जब ये जज साहब जो है, अब तो ये जज नहीं रहा, एसडीओ नामी आसम साहब जो शख्स है, ये अब कहता है कि मेरी बीवी को ज़हनी तौर पे कोई मसला था, इसको ज़हनी तौर पे मसला था, तो इसने आसिम दरिंदे का सर क्यों नहीं फाड़ा, इसने अपने तीनों बच्चों के सरों के साथ फुटबॉल क्यों नहीं खेला, इसने अपने बच्चों को ये इजाज़त क्यों दी कि उस मासूम बच्ची जिसका सर जगह जगह से फटा हुआ है उसके साथ फुटबॉल खेलें। उस बच्ची की हाथ की हड्डियाँ टूटी हुई थी, टांगों की हड्डियाँ टूटी हुई थी, पसलियाँ टूटी हुई थी, इस कदर बुरी हालत में ये बच्ची थी, और जाने कब से वो भूखी पड़ी हुई थी। बहरहाल कसूर कहाँ है कहाँ नहीं, बहुत मुमकिन है इन दोनों दरिंदों को सज़ा भी मिल जाए और सब कुछ हो जाए, लेकिन गलती उन वालिदैन की ज़रूर है जो मुसलसल गुर्बत के आलम में भी बच्चे पैदा करने पर तो बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन इन बच्चों को पाल पोस नहीं सकते, परवरिश नहीं कर सकते, और चंद हज़ारों चंद टकों के एवज़ अपनी बच्चियों को दूसरे उमरा के घर में मुलाजमत के तौर पर छोड़ देते हैं, और वहाँ पर इन बच्चियों के साथ जो भी सलूक होता है वो कहा नहीं जा सकता। हत्ता कि इस बच्ची को अपने घर वालों के साथ बात करने की भी इजाज़त नहीं थी, और जब भी घर से फ़ोन आता था वो भी 6 महीनों के बाद कभी भी, या महीने में 1-2 दफ़ा ही आता था, तो उस वक्त भी ये सौम्या नामी दरिंदी जो है, दरिंदा, ये उसके साथ खड़ी रहती थी, उसको चुटकियाँ काटती रहती थी कि तुमने सच नहीं बताना है और तुमने सिर्फ हाँ और ना में जवाब देते रहना है, हाँ हाँ करते रहना है और कुछ भी नहीं बोलना है। तो बहरहाल ये हमारे माशरे के आला तालीम याफ्ता सिविल जज और उसकी आला तालीम याफ्ता बीवी की कहानी है। लक दिल लानत होती है ऐसे बदबख्त लोगों पर जो किसी के अपने 3 बच्चे होते हुए, एक माँ होते हुए, उसकी किरदार की ये पोजीशन थी कि वह दूसरों के बच्चों को इंसान नहीं समझ रही थी, और एक चंद बरस की बच्ची के साथ, यानी 11 से 12 साल की बच्ची के साथ उसने इस कदर बुरा सलूक किया था। बहरहाल ऐसी दरिंदा सिफ्त औरतों को देखिए, पहचानिए, अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा देख भी लिया कीजिए कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। आजकल हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ हम अपने पड़ोस को तो देखते भी नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अगर इनके घर में कोई आता जाता तो शायद वो इस बच्ची की हालत देखकर किसी न किसी तरह बात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता।